नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पहले श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में एक छोटा सा संवाद होता है और वो इस प्रकार है कि युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, क्या युद्ध होगा? इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध तो होगा, युद्ध तो अवश्य ही होगा। तो हे माधव, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? क्या तुम युद्ध रोकना नहीं चाहते? तो हे धर्मराज, मैं चाहता तो नहीं कि युद्ध हो, किंतु उनकी बात को बीच में ही काटते हुए माधव से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माधव, इस संसार में आप जो चाहें और वो न हो, ये तो असंभव है कि आपने जो चाहा और वो न हुआ। तो हे धर्मराज, मैं तो द्रौपदी का चीर हरण भी नहीं चाहता था, लेकिन वो हुआ और भरी सभा ने उसे देखा। निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई द्रौपदी को, और गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, ज्ञानी विदुर, अंगराज कर्ण, अंधा धृतराष्ट्र और तमाम मंत्रीगण मौन होकर इस प्रकरण को देखते रहे। और आज वही हमारे समाज में हो रहा है। हमारे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा विदुर जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग मौन होकर ऐसे प्रकरण को देख रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। बहुत सारी चीजें तो बाहर भी नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी चीजें। ये देखिए, मैं सच में बहुत हतप्रभ रह गया ये चीज देखकर कि कितना ब्रूटल तरीके से महिलाओं के साथ ज्यादती की गई। वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी समाज से बिलोंग करती है, इट इज नॉट ए मैटर। और ये दूसरे लोग जो काम करने वाले थे, ये भी किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। ये मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। मणिपुर के अंदर ये जो शर्मसार हुई है घटना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, इसके लिए डेथ पेनल्टी से नीचे की सजा मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं हूं। क्या होगा? अरेस्ट किया गया है इसको, इसके साथ ही और हैं चार, 5 साल, 10 साल, 15 साल। इसके बाद क्या होगा? बेल पे आउट आ जाएंगे, ठीक है, रिहा कर दिया जाएगा। बच्चे थे, नादान थे, गलती हो गई। कम से कम, कम से कम तो डेथ पेनल्टी हो, या फिर कम से कम उम्र भर की सजा हो। और उम्र भर की सजा मीन्स इनकी जो डेड बॉडी है वो जेल से ही बाहर आनी चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए बाहर आते हैं 5 में, 10 में, 15 साल में, तो एक वर्ग विशेष के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहता, एक वर्ग विशेष के लिए इनको हीरो के रूप में पूजा जाएगा कि हाँ, ये हमारे हीरो थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। खैर, हमारे भीष्म पितामह बोले, अच्छा है, अच्छा लगा जब बोले तो। अब अच्छा तो क्या लगा, मतलब ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं और हम सबको पता है मैती और कुकीज के बीच में ये कन्फ्लिक्ट है, और इसी कन्फ्लिक्ट के बीच में पूरा मणिपुर हमारा राज्य जल रहा है, कई दिन से जल रहा। ये जो घटना थी 4 मई की बताई जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद संज्ञान अब लिया गया है। महिलाओं का यहाँ पे आरोप ये भी है कि पुलिस के द्वारा ही उनको छोड़ा गया था, मॉब को दिया गया था। हालांकि देखिए, चलो, अगर हम मान सकते हैं कि 1,000 से ज्यादा लोग 4-5 पुलिस वालों के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 4-5 पुलिस वाले उनके सामने कुछ भी नहीं है, सबको जान प्यारी है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी जो और फोर्सेज हैं वहां पे फोन करके बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। ये भी खड़े खड़े देखते रहे, और इन महिलाओं के साथ में वो सब अत्याचार हुआ, वो सब आपको पता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस प्रकरण की एक और दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, चारों को अरेस्ट कर लिया गया, अच्छी बात है, यहाँ पे बताया गया है। हालांकि अरेस्ट कम से कम ये जितने भी 800-900 लोग थे, सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, सबको अरेस्ट करके सबको सजा देनी चाहिए। क्योंकि जितना दोषी, जितना पापी ये दुर्योधन था, उतने ही पाप के हकदार, उतने ही दोष के हकदार धृतराष्ट्र और गुरु द्रोणाचार्य भी थे। तो जो लोग देखते हैं ना बैठ के, हालांकि बताया ये गया था कि कुछ लोग इनमें थे जो कि इसको अपोज कर रहे थे, बट बहुत ज्यादा मेजोरिटी के कारण वे इसका अपोज नहीं कर पाए। यानी कि देखिए, हमने क्या देखा कि महिलाओं के साथ में ज्यादती हुई है, महिलाओं के साथ में, वो किसी भी समाज से बिलोंग करती है, कुकी से या फिर मैती से, इट इज नॉट ए मैटर। मैटर ये है कि वो महिलाओं के साथ में ज्यादती हुई है, महिलाओं के साथ में। अब समस्या ये आती है दोस्तों, जब यही महिलाएं हमारी भारतीय सेना के सामने खड़ी होकर
खुद निर्वस्त्र होने की बात कहती है, तब थोड़ा सा दुख होता है कि इनके ऊपर भी तो सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय सेना आपको पता है कितने दिन से वहां पे है, और पीस कायम करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये देश भर से जवान गए हैं, वो जवान केवल मणिपुर के ही नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य से, हर एक घर से एक जवान वहां पे है। लेकिन फिर एक सभ्य समाज के द्वारा अपनी महिलाओं को सामने कर दिया जाता है, सड़कों को खोद के पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाने वाले कार्यों के अंदर बाधा डाली जाती है। और ये सब भी इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। मैं देखिए किसी भी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो हुआ है प्रकरण, चाहे 1 महीने पहले का हो, उसके लिए मैंने बोल दिया डेथ पेनल्टी से कम से होनी ही नहीं चाहिए सजा, तुरंत फांसी के ऊपर लटका दो, बस सीधी बात यही है। कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी चीज का, क्योंकि महिलाओं के द्वारा बताया ये भी गया है कि उनके साथ में रेप भी हुआ है। कुछ महिलाओं ने बताया कि देखिए रेप नहीं हुआ है, फिर वो एक अलग मैटर है, जांच का विषय है। लेकिन हम देखें तो असोल्ट हुआ है ना, वो एक सेक्सुअल असोल्ट, रेप की कैटेगरी के अंदर ही आता है। 376 तो कम से कम लगकर उनके ऊपर होना चाहिए डेथ पेनल्टी का प्रावधान। और देखिए ये सख्त से सख्त कानून देश के अंदर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि समाज की ही कुछ महिलाएं ऐसे हथियारों के बिना वो खड़ी हो जाती हैं सड़क के ऊपर। इस न्यूज को भी कवर किया जाता है। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे कि देखिए दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। केवल हम लोग एक पक्ष को संपूर्ण दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं हम लोग। एक नीच आदमी, एक घटिया आदमी अगर एक घर में पैदा हो जाता है, समाज में पैदा हो जाता है, तो वो पूरा गांव समाज घटिया नहीं होता है एक की वजह से। दोनों तरफ से यहाँ पे बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। वो तो आपको पता है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों तरफ से ही बातें चलेंगी, ठीक है। बिल्कुल भी मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से बातें गलत की जा रही हैं। कोई भी समझने को यहाँ पे तैयार नहीं है, न कुकी समुदाय समझने को तैयार है, न मैती समुदाय समझने को तैयार है। इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिवील की जा रही है कि देखिए महिलाएं को आगे करके उनको रोका जा रहा है। और देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर कट, जब बात आती है मेरे देश की इंडियन आर्मी की, देश की भारतीय सेना की, आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है, तब देखिए मुझसे नहीं रहा जाता है। एक ऐसी संगठित ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन के वे सदस्य हैं, जहां पर सबसे पहला यही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन के साथ में महिलाओं का सम्मान करना है। गलती से भी गलती इनके द्वारा नहीं होती है। मेरे आसपास मेरे मित्र बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस दे रहे हैं, उनके द्वारा भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। खुद एनसीसी के अंदर मैंने पार्ट लिया था। और आप सब भी जानते होंगे कि इंडियन आर्मी कितनी वेल डिसिप्लिन्ड है। और वो चीजें बताती है कि देखिए महिलाओं को आगे करके हमको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो मैं नहीं लगा पाया, कि एक महिला वहां पे कहती हुई सुनाई दे रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, अन्यथा हम लोग निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो उन महिलाओं के ऊपर भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए ना। अब कार्रवाई का क्या है, चलो ठीक है, कार्रवाई तो हो न हो, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अगर महिलाओं के आंसू ही आपको देख रहे हैं, तो इस महिला के भी आंसू देख लीजिए आप। इनके घर को भी जला दिया गया है। ये भी बुरी तरीके से अपना दर्द बयां कर रही है। वो भी एक महिला है। तो देखिए दोस्तों, मैं वही बात कह रहा हूँ, दोनों तरफ से चीजें गलत की जा रही हैं। दोनों तरफ से दोनों के घर जलाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से दोनों की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ में बदसलूकी, अत्याचार किए जा रहे हैं। कुकी समाज ने भी किया है और मैती समाज ने भी किया है, बिल्कुल किया है। ये सब तरीके से अगर आप देखोगे वीडियोज वायरल हो रही हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरफ से चीजें आ रही हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अक्यूज्ड थे, उनके घर को खुद मैती समाज की महिलाओं के द्वारा जलाया गया। ये वीडियो भी एएनआई के द्वारा यहाँ पे रिवील की गई थी। और ये मैती समाज की महिलाएं थी। जो पर्सन था, जो अक्यूज्ड पर्सन था, उसके घर को यहाँ पे खुद उनके द्वारा तोड़ दिया गया पूर्ण पूर्ण रूप से, ठीक है। अब ये हमने देखा कि 4 लोगों को तो अरेस्ट किया गया है, चलो अच्छी बात है, इनको तगड़ी से तगड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन अब इस वॉयलेंस को खत्म करने के लिए होना ये चाहिए था
कि यहाँ पे एन वीरेन सिंह यानी कि मुख्यमंत्री साहब को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अगर मैं आपको सच बताता हूं दोस्तों, दूसरा, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो आज से पहले ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। और ये इतना भयंकर है कि आप मतलब सोच नहीं सकते, हम लोग कितनी दुकानों को जलाया गया है, सड़कों को तोड़ दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, लोगों को नुकसान पहुंचा, बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे जा चुकी है। तो यहाँ पे कम से कम ये होना चाहिए, एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, दोनों के लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, प्रेम से सद्भावना के साथ में आपस में एक डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे मीन्स डायलॉग के तरीके से दोनों के बीच में जो भी रिजर्वेशन का फंडा है उसको सोल्व आउट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, ठीक है अब होगा। अगर इस तरीके से डायरेक्ट चीजें आएंगी सामने तो फिर समाज के लोग आपस में लड़ेंगे ही। और ये बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं देश के अंदर। ठीक है, तो केंद्र सरकार को होना ये चाहिए कि इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लेके, अर्थात गृह मंत्री मंत्रालय के अंडर में इस चीज को देकर मुख्यमंत्री साहब को यहाँ पे इस्तीफा देना ही चाहिए था, या फिर किसी दूसरे अच्छे लीडर को यहाँ पे सीएम बनाकर इनको हटाकर, और वो आपको पता है ना ये होना चाहिए था, या फिर राष्ट्रपति शासन के द्वारा केंद्र यहाँ पे इंटरवेन करता और फिर इस चीजों को सोल्व आउट किया जाता, रिजोल्व किया जाता। इंडियन आर्मी पड़ी है वहां पे बहुत सारे दिनों से, आपको पता है। ठीक है, और उनके साथ में भी अत्याचार एक प्रकार से हो ही रहा है, हम ये बिल्कुल सही कहेंगे। तो ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं दोस्तों। मैंने बता दिया, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं पहले ही। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना, एक सभ्य तरीके से कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जो मेरा विचार था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, क्योंकि दोनों तरफ से चीजें गलत हो रही हैं, और ये जो प्रकरण हुआ वो तो सबसे भयानक है, सबसे गलत है। इसके लिए तो मैंने बोल दिया डेथ पेनल्टी से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था डार्क साइड जो मैंने आपको बताया। पीएम साहब या फिर गृह मंत्रालय है, उन सबको यहाँ पे इंटरवेन किया जाना चाहिए। हर देखिए, नजरें सीधी हमारी केंद्र की तरफ टिकी होती है, सीधे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह की तरफ टिकी होती है कि वो क्या बोलेंगे, वो इस मुद्दे के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या प्रतिक्रिया उनकी रहने वाली है। विदेशों की हम छोड़ दो, वो रोएंगे। हमारे देश के अंदर कुछ होगा, वेस्टर्न मीडिया रोएगा, वो अब भी रो रहा है, उसको छोड़ दो, हम लोग कोई मतलब नहीं है बनता उससे हमारा। ठीक है, तो लेकिन हमारी सरकार जो हमने बनाई है उसकी तरफ हमारी निगाहें होती हैं, लेकिन जब वहां से प्रतिक्रिया नहीं आती तब दुख भी होता है। तो ये था मेरा दुख प्रकट करने का तरीका, और मैंने कर दिया। आपको कैसी लगी बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो बेशक से चैनल सब्सक्राइब करना न करना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोनों पक्षों की बातें आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा। तो ये चीज है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।